हर हर महादेव। आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे दबा दें, जिससे कि आपको भक्ति के और ट्रैवलिंग की जानकारी आपको टाइम से हमारे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने भोले बाबा की बहुत कावड़ भरी होंगी और सबसे ज़्यादा जो कावड़ आती हैं वो हरिद्वार से आती हैं। कम से कम 100 में से 90% कावड़ती हरिद्वार से लेकर आते हैं। आपका मेरठ में जल चढ़ाते हैं, आपका कुछ आहार हो गया, जहाँ जहाँ जिसके आस्था जहाँ जहाँ जल चढ़ता आधे ज़्यादा वहीं भोले जल चढ़ाते हैं और आधे ज़्यादा जो भोले होते हैं वो हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि सुल्तानगंज से हम जल कैसे लेकर आएँ, क्योंकि बहुत से ज़्यादा भोलों का सबसे ज़्यादा सपना रहता है कि हम एक बार सुल्तानगंज से देवघर को हम अपना जल चढ़ाएं, क्योंकि हाँ भोले बाबा की ज्योतिर्लिंग है जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है देवघर में। इसलिए इसको आपको देवघर भी बोलते हैं और एक नाम और है जो आपका ज्योतिर्लिंग है भोले बाबा का। और किसी को ये नहीं पता कि हम सुल्तानगंज से कांवड़ कैसे लेकर आएँ। और हमारे जो भोले के भक्त होते हैं जो कांवड़ लेकर आते हैं, जिनकी कांवड़ में आस्था है, वो अपना एक बार सपना है कि एक बार हम सुल्तानगंज से अपना जल उठाएं भोले बाबा का और देवघर में बैजनाथ मंदिर में अपना जल चढ़ाएं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो, जो उनके दुख दर्द हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सुल्तानगंज से कावड़ कैसे लेकर आएँ, कहाँ कहाँ रुकें, कितने पड़ाव हैं और क्या क्या स्थिति है। क्योंकि ये इलाका अलग है, हरिद्वार का तो सब आप जानते हैं, लेकिन सुल्तानगंज अलग है जो कि आपका बिहार में पड़ता है। कुछ हिस्सा आपका बिहार में पड़ता, कुछ हिस्सा आपका झारखंड में पड़ता। तो इसलिए मैं आज को पूरी बात डिटेल में बताने वाला हूँ। शुरू करता हूँ। कांवड़ियों, सुल्तानगंज से 13 किलोमीटर चलकर जैसे आप आओगे तो आपको आसगंज पहुँचते हैं और यहाँ से तारापुर की दूरी 8 किलोमीटर और फिर रामपुर की दूरी 7 किलोमीटर है। इन पड़ावों को कांवड़िए थोड़ा विश्राम करते हैं और रामपुर से 8 किलोमीटर की यात्रा करने पर कुम्भसार और 12 किलोमीटर आगे विश्वकर्मा टोला का पड़ाव आता है। और रास्ते भर में कांवड़ियों की सेवा के लिए सरकार के साथ निजी स्थानों पर भी भंडारा और पानी की व्यवस्था, 24 घंटे मुफ्त खाना और दवा दी जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जलेबिया मोड़ पड़ता है। अपने नाम की तरह ही ये मोड़ काफ़ी घुमावदार है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे सूर्य पहाड़ है। किसी ज़माने में यह पत्थर बहुत नुकीले होते थे, हालांकि सड़क बनने के बाद में रास्ता थोड़ा आसान हो गया है कांवड़ियों के लिए। इसके बाद कांवड़िया बरखा, कटोरिया, लक्ष्मण झूला और इनरावा होते हुए गुड़ियोरिया पहुँचते हैं। करीब 100 किलोमीटर यात्रा के बाद बांका में बिहार की सीमा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप सुल्तानगंज से चढ़ने के बाद में आपको बांका में जो बांका की बिहार की जो आपकी सीमा वो समाप्त हो जाती है और कांवड़ियों का स्वागत होता है झारखंड में। अब झारखंड में जैसे बढ़ते हैं तो लंबी पैदल यात्रा के दौरान से भक्तों को पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन आस्था के आगे हर कष्ट छोटे नजर आता है भोले। और बोल बम के जय घोष के बीच उनका उत्साह बढ़ता जाता है और कदम अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। शिव के दर्शन की इच्छा सभी कष्टों को भुला देती है। कांवड़ी को दुमा में विशाल गेट के झारखंड में प्रवेश करते हैं और करीब 17 किलोमीटर चलकर बाबा भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं और गडोरिया से कलकत्तिया और दर्शनिया होते हुए बाबा धाम के रास्ते आते हैं। और बाबा धाम में शिव गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है, लिहाज से भक्त शिव गंगा में स्नान करने के बाद ही शिव के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। हालांकि इनकी ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। जब आप अपने भोले बाबा पर जल चढ़ा दोगे, जहाँ सुल्तानगंज से जल उठा के आप अपने देवघर में बाबा के बैजनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग आप जल चढ़ा दोगे, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे आगे आपको यात्रा और करनी है। जैसे आप जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाने के बाद में आपको देवघर के बाद शिव भक्त 45 किलोमीटर दूर दुगमा के बासुकीनाथ मंदिर जाते हैं और दूसरे पात्र का जल भगवान शिव को चढ़ाते हैं। आपने जैसे जल उठाया तो आपकी 2 कट्टी होती हैं जल की, तो एक आप चढ़ाते हैं बाबा बैजनाथ पे देवघर में
और उसके बाद में आप चढ़ाते हैं आपको बासुकीनाथ मंदिर में। मान्यता के अनुसार बाबा धाम भगवान शिव की दीवानी दरबार है और बासुकीनाथ मंदिर भगवान की फौजीदार दरबार लगता है। और बासुकीनाथ के दर्शन के बाद कांवरियों की मनोकामना पूरी होती है और उनका जल माना जाता है। इसलिए आप एक बार सुल्तानगंज से जल उठाएं और सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद बाबा बैजनाथ पर जल चढ़ाएं और अपनी इच्छा पूरी करें। जितने भी कांवड़ियों की जो आपकी जो वीडियो हैं मैं आपको एक एक वीडियो ला के दूँगा। आज सुल्तानगंज की मैंने वीडियो ला के दी, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, आपको ऐसी मेरी वीडियो मिलती रहेगी। और आपको अगर और जौन सी भी अगर जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस चीज़ पर वीडियो बना कर देंगे। हर हर महादेव।